सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित दर्शकों, हरियाणा के जींद जिले के उझाना गांव में 20 दिन से भी अधिक हो गए आंदोलनकारी बहुत हिम्मत के साथ और अपनी सब परेशानियों को भूलकर सरकार के साथ टक्कर ले रहे हैं। अपनी एक छोटी सी मांग को लेकर कि हमारा जो हक है, अधिकार है, हमारे हिस्से की जो ज़मीन है, हमारी जो बची हुई ज़मीन है, वो हमें मिल जाए। अक्सर ये जो मुद्दा था, राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा था, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा था। ये हमारे हक अधिकारों की बात थी, लेकिन इसको सिर्फ गांव तक सीमित कर दिया गया। ये सरकार चाहती है कि ये एक गांव का मामला है और गांव तक ही सीमित रहे। इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। असल में ये मुद्दा सिर्फ एक गांव का नहीं था, ये हमारे हक और अधिकारों की बात थी। ये हमारा वो शोषण है जो सदियों से होता आ रहा है। ये तो 60-70 साल से 75 साल से हमारे को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उनकी बदौलत हम थोड़ा आगे बढ़ने लगे थे, शिक्षित होने लगे थे, पढ़ने लिखने लगे थे, नौकरियों में जाने लगे थे और अपने हक अधिकारों की बात करने लगे थे। लेकिन इन मनुवादी लोगों को ये बातें चुभने लगी कि ये लोग जागरूक कैसे हो गए। जो लोग हमारे पुरखों को कभी खाट पर बैठने नहीं देते थे, आज वो अपने हक अधिकारों की बात करने लगे। उनके आंख में आंख डालकर बात करना हमने शुरू कर दिया। ये बातें इनको चुभती है। और ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, एक गांव की नहीं थी, ये लड़ाई पूरे समाज की थी। और ये हर गांव का मसला है, हर गांव का मामला है। बाबा साहब ने संविधान में जो संवैधानिक अधिकार आपको दिए थे, उनका हनन हो रहा है। जो आपकी जमीनों में आपकी हिस्सेदारी थी, आपके बजट में जो हिस्सेदारी थी, उसकी आप मांग ना कर सको, वो आप तक ना पहुंचे, उसको रोकने का एक षड्यंत्र है। ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए था। गांव के लोगों को समझना चाहिए और एक जागृति फैलानी चाहिए कि एक उझाना गांव से संबंधित मामला नहीं है। सिर्फ हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमें जागना पड़ेगा। गांव गांव तक ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, घर घर तक ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा। बुद्धिजीवी लोगों को इस आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ेगा। मैं अपील करता हूं समाज के उन सभी बुद्धिजीवियों को, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें और एक ऐसी टीम तैयार करें जो समाज का नेतृत्व कर सके। यहां हम देख रहे हैं कई परेशानियां खड़ी की जा रही है।
प्रशासन चाहता है, शासन लोग के जो लोग हैं वो चाहते हैं, मनुवादी लोग चाहते हैं आपके अंदर फूट हो, आप आपस में लड़ें और इस मुद्दे को लंबा खींचा जाए, क्योंकि इसमें मनुवादी लोगों का फायदा है। वो आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं, आपस का भाईचारा खराब करना चाहते हैं। ये जो हमारा शोषण था आज का नहीं है, हजारों सालों से हमारा शोषण होता आया है। हमें समझना पड़ेगा इन बातों को। ये मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ एक जातीय नहीं है, ये मुद्दा हमारी जो हजारों सालों से एक धर्म के नाम पर हमारा शोषण होता था, वर्णाश्रम जो व्यवस्था थी उसमें हमारे को अछूत नीच कहकर हमारे को सभी तरह के अधिकार वंचित हमारे को किया गया था। आज वही पोजीशन ये लोग लेके आना चाहते हैं। आपके धीरे धीरे करके सारे अधिकार छीनने की तैयारी है। ये तो इनका एक प्रयोग है कि हमारी नसों में खून बह रहा है या नहीं, हमारा जो शोषण होता है उसके प्रति हम आवाज उठाते हैं या नहीं। असली मकसद तो इनका बहुत गंभीर है। जब हम इनका जो मिशन है, इनकी जो बातें हैं उस पर विचार करते हैं तो ये दोबारा से उसी मनुस्मृति का दौर इस देश में लेकर आना चाहते हैं। धीरे धीरे आपके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, धीरे धीरे आपके सारे अधिकार खत्म किए जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो सिर्फ आपके वोट चोरी करके ये लोग सत्ता में पहुंचते थे, अब आपका वोट का अधिकार भी खत्म होने वाला है।